सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अब जमीन पर दिखने लगी है। रोड सेफ्टी कमेटी के सदस्य और पूर्व जज अभय मनोहर सप्रे इंदौर पहुंचे। उन्होंने टीम के साथ ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन, नगर निगम व ट्रैफिक पुलिस के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में ब्लैक स्पॉट्स, सड़क डिजाइन और सिग्नल सिस्टम की रिपोर्ट मांगी गई। सप्रे ने कहा, जैसे इंदौर ने स्वच्छता में नाम कमाया है, वैसे ही उम्मीद है सड़क सुरक्षा को लेकर भी है। उन्होंने जन जागरूकता अभियान और उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की बात कही है। देखिए, वर्तमान में जो मोटर व्हीकल एक्ट है और उसके जो प्रावधान हैं वो उनका ही पालन स्टेट में होता है, लेकिन कुछ जगहों पर विशेष नियम और एक्ट लाकर स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा इस संबंध में कार्रवाइयाँ की गई हैं। और निश्चित रूप से जो रोड सेफ्टी की हमारी कमेटी की मीटिंग है स्टेट लेवल पे भी होनी है, तो वहाँ पर ये विषय जो है उठाया जाएगा। उसके बाद अगर स्टेट लेवल से कोई इस तरीके का निर्णय होता है तो उसका पालन कराया जाएगा। सर, क्या कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं, मतलब जो देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी है, उसमें ऑनरेबल सप्रे सर के द्वारा वो मीटिंग ली गई है और उनके द्वारा रोड सेफ्टी से संबंधित जो सिनेरियो है इंदौर का, जो चीज़ें की जा रही हैं और उनको लेके समीक्षा की गई है। सबसे पहले उन्होंने तो जो इंदौर लगातार सफाई में लगातार नंबर 1 है उसकी सराहना भी की और उन्होंने ऐसी अपेक्षा की है कि जिस तरीके से इंदौर सफाई में पूरे विश्व में, देश में अपना नाम किया, इसी तरीके से रोड सेफ्टी में भी इंदौर को बहुत काम करने की आवश्यकता है, जिससे उसका नाम देश दुनिया में आगे हो सके। और इंदौर में वो क्षमता है, यहाँ के लोगों का और मीडिया का जो सहयोग मिलता है उससे ये चीज़ संभव भी है। अभी जो उनके द्वारा बताया गया कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं उनमें दूसरे स्थान पर है, इंदौर भी कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसीलिए बहुत अधिक यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पर जो हेलमेट का लगाया जाना है, सीट बेल्ट का लगाया जाना है, इसको लेके बहुत सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। ये उनके द्वारा हमको निर्देश प्रदान किए गए हैं और उनका कहना है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम लोगों को इस संबंध में विजिबल चेंजेस देखने को मिले, ऐसे उनके द्वारा निर्देश हमको प्रदान किए गए हैं। और जो भी कार्रवाइयाँ इस संबंध में की जानी है वो हमारे स्तर पर जो संभव है उनको करना है। इसके साथ साथ जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उन सभी में 100% उनका रिमूवल कर दिया जाए और जहां पर शॉर्ट टर्म हम लोगों को कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस उसमें लगाने हैं वो लगा लिए जाएं। अगर कहीं पर लॉन्ग टर्म की आवश्यकता है तो उनको भी हम लोग एकोमोडेट करें और वहाँ पर कुछ काम स्वीकृत करें। हमारे टोटल 31 ब्लैक स्पॉट हैं जो अभी तक चिन्हांकित हुए हैं पूरे ज़िले भर में। उनमें से 5 को छोड़कर बाकी जगहों पर जो शॉर्ट टर्म है उस तरीके के हम लोगों ने इंटरवेंशंस किए हैं, लेकिन आज की बैठक में जो निर्देश मिले हैं उसके बाद में सभी 31 जो हमारे वो हैं ब्लैक स्पॉट्स हैं उनका फिर से हम लोग अध्ययन करेंगे और अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ पर हम लोग और भी सल्यूशन लेके आएंगे। इसी तरीके से जो हमारी चालानी कार्रवाई होती है वायलेशंस को लेके, चाहे वो हेलमेट ना पहनने को लेके हो या फिर रेड लाइट वायलेशन हो, ओवर स्पीडिंग हो या ट्रिपल राइडिंग हो, इनके सब के ऊपर भी बहुत सख्ती से हमको काम करने की आवश्यकता है। ये निर्देश उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं और इस संबंध में बहुत सघन अभियान चलाया जाए और बहुत सख्ती से इसको लागू कराया जाए, ये निर्देश प्रदान किए उन्होंने। और आखिरी में जो हमारी एक स्कीम, कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम जो शासन के द्वारा लाई गई है, उसका बहुत अच्छे तरीके से इंदौर में संचालन हो, ये निर्देश उनके द्वारा प्रदान किए गए। इस संबंध में हमारी तैयारी पूरी है, सभी हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर जो 2 पोर्टल हैं, आयुष्मान का और आई रेड का ट्रांसपोर्ट वाला, उनको दोनों को भी मर्जिंग करने की कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो कार्रवाई पूर्ण होगी, हमारी तैयारी पूरी है, हम लोग यहाँ पर जो कैशलेस ट्रीटमेंट है एक्सीडेंटल केसेस का वो तत्काल प्रारंभ करेंगे।